अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक का दूसरा जुमा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये जुमा जो आया है और इसी दिन होली का त्यौहार भी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम इस शेर से इस वीडियो को शुरू करते हैं कि बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफ़ी था। कि बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफ़ी था, और हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। देखिए, रमज़ान मुबारक का ये महीना जो चल रहा है और ये दूसरा जुमा जो आज आया है, इसी दिन होली का त्यौहार भी है। लेकिन रुझान आने अभी से शुरू हो चुके हैं, और ऐसे ऐसे रुझान आने शुरू हो गए हैं कि अगर आप उनको देखोगे सुनोगे तो वाकई आप जानोगे कि हमारे हिंदुस्तान का माहौल किस तरफ जा रहा है। हमको ये जानना चाहिए कि हमको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिसकी वजह से हमें हमारे हिंदुस्तान पर किसी भी तरीके की कोई भी आँच आए या हिंदुस्तान का अमन व अमान बर्बाद होता हुआ नज़र आए। एक बड़ी ही दुख भरी खबर आई है कि एक मस्जिद के अंदर गुलाल डाल दिया गया। नमाज तरावी हो रही थी और वहाँ पर कुछ कट्टरपंथियों ने जाकर हमला कर दिया और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मारपीट भी की गई। आखिर ये वीडियो कहाँ की है और कितनी हद पार इस वीडियो के अंदर हो चुकी है। अभी आपने थोड़ी सी ये वीडियो देखी, ज़्यादा दिखाना मुनासिब भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको और पूरी वीडियो दिखाई जाए। आप वीडियो के अंदर बने रहें और देखते रहें कि आखिर उस जगह पर उस मस्जिद में क्या क्या मामला पेश आया है। तो ये ख़बर जो निकल कर आई है, ये महाराष्ट्र की ये ख़बर है, और इस पर वारिस पठान ने भी अपना एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने भी इस बारे में अपने रुझान पेश किए हैं कि महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। अब तक तो सिर्फ ऐसी ख़बरों को हम यूपी के अंदर ही सुना करते थे कि हाँ, यूपी के अंदर ऐसा माहौल चल रहा है, लेकिन अब ये माहौल यूपी से निकलकर दूसरे स्टेट में भी पहुंच चुका है। तो महाराष्ट्र के अंदर जो खबर आई है उसको आप ध्यान से सुनिएगा कि महाराष्ट्र रत्नागिरी के राजापुर में होली का जो जुलूस निकाला जा रहा था, तो उसका जो उत्सव मना रही जो भीड़ थी, उसने जबरन मस्जिद का गेट तोड़ दिया। और ऐसे वक्त में उन्होंने मस्जिद का गेट तोड़ा कि जब कि नमाज तरावी वहाँ पर अदा की जा रही थी, और नमाज तरावी ही के दौरान नमाजियों के ऊपर गुलाल फेंका गया और वहाँ पर तरह तरह की कट्टर वाली नारेबाजी भी की गई। ये सब कुछ तब हो रहा था जबकि पुलिस प्रशासन भी वहाँ पर मौजूद था, लेकिन पुलिस प्रशासन वहाँ पर सिर्फ तमाशाबीन बना हुआ देख रहा था, किसी को इन बातों से रोकता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। तो इसी चीज़ को वारिस पठान ने कहा है, और ये भी कहा है कि हम महाराष्ट्र के सीएम से मांग करते हैं कि जो भी इस घटना के अंदर शामिल हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और कुछ बीजेपी के नफरती चिंटू जिनके बयान की वजह से महाराष्ट्र का माहौल बिगड़ रहा है, उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वारिस पठान, तो ये वारिस पठान का एक लेटर पैड था जो कि उन्होंने जारी किया। तो जो रत्नागिरी उस मस्जिद के अंदर जो ये मामला पेश आया कि बहुत बड़ी तादाद में उनका जुलूस निकला और मस्जिद के सामने जाकर वो रुक गया। अब आप यहाँ पर एक चीज़ का ये अंदाज़ा लगाएं, आखिर ये नफ़रतें हमारे हिंदुस्तान में चल क्यों रही हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। आखिर ऐसा माहौल दिन ब दिन हिंदुस्तान का ख़राब होता हुआ क्यों जा रहा है। देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि जो भी जुलूस निकाला जाता है, तो अक्सर देखा यही जा रहा है कि जब मस्जिद का दरवाज़ा आ जाता है तो वहाँ पर वो उपद्रवी के जो कि माहौल को ख़राब करने के ऊपर तुले हुए हैं, वहाँ पर तरह तरह की नारेबाजियाँ करते हुए नज़र आते हैं। और इतना ही नहीं, जब हद ज़्यादा ही पार हो जाती है तो वो गाली गलौज पर भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये जो जुलूस के अंदर शामिल होते हैं, ये वो लोग नहीं होते जो कि एजुकेटेड लोग होते हैं, बल्कि जो जुलूसों के अंदर जो शामिल हैं, और कहीं पर अगर मस्जिद आ जाए या कहीं पर मज़ार आ जाए, उसके सामने अपने डीजे बाजे को रोक कर वहाँ पर ये तमाशा करते हुए नज़र आते हैं।
और तरह तरह की नारेबाजियां करते हुए नज़र आते हैं। चाहे वो त्यौहार कोई सा भी हो, त्यौहार जब आता है तो हमको अपनी तरफ से एक ऐसा संदेश देना चाहिए कि हमारा ये त्यौहार, हमारे धर्म के अंदर, इस त्यौहार के अंदर ये अच्छाइयाँ हैं कि जब हमारा ये त्यौहार आता है तो ये भाईचारे का संदेश देता हुआ नज़र आता है। लेकिन जब भी इनके त्यौहार आ रहे हैं तो वो भाईचारे का संदेश नहीं, बल्कि वो भाईचारे को बिगाड़ने का संदेश देते हुए नज़र आ रहे हैं। और हालांकि मुसलमानों का कोई भी त्यौहार आए, हर त्यौहार के अंदर वो हमेशा ऐसा ही संदेश देते हैं कि ताकि दूसरे यानी सामने वाले को लगे कि हाँ वाकई ये सामने वाला शख्स जिस धर्म से, जिस मज़हब से ये ताल्लुक़ रखता है, वाकई इनका मज़हब अच्छा है। तो देखिए, जुलूस तो मुसलमानों के भी निकलते हैं, जुलूस हिंदुओं की भी निकलते हैं, लेकिन कभी आपने ऐसा देखा कि मुसलमानों का जुलूस निकल रहा हो और मंदिर आ जाए तो वहाँ पर सामने रुक कर तांडव मचाना शुरू कर दिया हो? हरगिज़ नहीं देखा होगा। लेकिन बारहा हम ऐसी वीडियो देखते रहते हैं कि जब मस्जिद आ जाती है या कोई दरगाह आ जाती है, वहाँ पर बिल्कुल रुकने के बाद अच्छे तरीके से तांडव मचाया जाता है। इतना ही नहीं, जैसे कि ये होली का आज दिन है, इस होली के दिन बहुत सारी मस्जिदों को ढक भी दिया गया है। और लेकिन बरेली के अंदर एक मस्जिद को ढक दिया गया था, फिर भी कुछ कट्टरपंथियों ने जिस चीज़ से मस्जिद को ढका था उसको फाड़कर उसके अंदर गुलाल फेंकते हुए नजर आए। आखिर इनके जहन के अंदर या इनका ब्रेन वॉश कर कौन रहा है? ये वो लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हों, चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, जिनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है, तो वो ऐसे कामों में अपने कदम को बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जो एजुकेटेड लोग होते हैं, कभी आपने देखा कि किसी जुलूस के अंदर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, टीचर, कोई तुमने जुलूस के अंदर देखा कि वो शामिल होकर के जुलूस के अंदर उपदरबी करता हुआ नज़र आ रहा हो? वो मुसलमानों की मस्जिदों के सामने जा कर के वहाँ पर गलत तरीके की नारेबाजियाँ करता हुआ नज़र आ रहा हो? हरगिज़ नहीं देखा होगा। अगर तुमने देखा हो तो कोई एक क्लिप या कोई भी एक चीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रा कमेंट करना, ताकि पता चले कि हाँ कोई है। लेकिन आप चाहे कितना भी छानबीन कर लो, हरगिज़ तुम कोई भी ऐसे शख्स को नहीं देखोगे कि जो एजुकेटेड हो और वो भाईचारे को ख़राब करे। हरगिज़ ख़राब नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि हम जिस हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हमको अपने देश में हमेशा अमन व अमान बरकरार रखना है। और जो एजुकेटेड नहीं है, जो भी आप इस तरीके की हरकतें करते हुए लोगों को देखते हो, वाकई वो एजुकेटेड नहीं है, वो एजुकेशन से दूर हैं, वो तालीम से दूर हैं। अगर वो तालीम सीखते, अगर वो एजुकेटेड होते और शिक्षा प्राप्त करते तो यकीनन वो इन कामों को करते हुए नज़र नहीं आते। लेकिन बहुत से ऐसे अधिकारी, बहुत से ऐसे लोग कि जिनकी बयानबाजियां आप सुन रहे हों, जिसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि फ़लाँ तो इस ओहदे पर फाइज है, फिर भी हमने उसकी तरफ से ऐसी बयानबाजी सुनी जो कि सिर्फ एक समुदाय ही के लिए है। और इतना ही नहीं, बल्कि उसकी ज़बान से जो ऐसी बातें निकली जो कि बिल्कुल सिर्फ एक समुदाय के लिए है, बिल्कुल विवादित बात है। तो याद रखो, अगर तुमने ऐसी बातें किसी से सुनी हैं, चाहे वो संभल का सीईओ अनूज चौधरी हो, वाकई वो सीईओ है, लेकिन जो माइंड और जो प्रोफेशनल, जो एजुकेटेड लोग होते हैं, वो उस लिस्ट में शामिल नहीं हैं। ज़रूर वो अपनी पहलवानी के बल पर इसके अंदर शामिल हुआ, लेकिन जो एजुकेटेड लोग होते हैं और जो जानकारी रखते हैं, वो हरगिज़ इन कामों को अच्छा नहीं बताएंगे। उनको मालूम है कि जो ये कह रहा है, जो ये बातें हो रही हैं, ये गलत हैं। वो सिर्फ ये नहीं देखते कि कौन मुसलमान, कौन हिंदू, कौन सिख, कौन ईसाई, वो इंसानियत ही की बात करते हैं, चाहे वो अधिकारी किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला हो। लेकिन ये एजुकेटेड लोगों की पहचान हुआ करती है। वाकई वो लोग कि जो इस तरीके की दंगे कर रहे हैं, इधर उधर जुलूसों के अंदर तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं, तो ये जो आप जुलूसों के अंदर हुड़दंग मचाते हुए लोगों को देख रहे हो, ये वो लोग हैं कि जो एजुकेटेड नहीं हैं।
اگر ان کو اپنے فیوچر کی تھوڑی بھی فکر ہوتی، اگر اپنی نسلوں کی ذرہ برابر بھی ان کو فکر ہوتی، تو ہرگز یہ ایسا کام نہیں کرتے، بلکہ ان کو اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے مستقبل کے بارے میں جاننا چاہیے کہ ہم اگر اسی طریقے سے کرتے رہے تو ہماری نسلیں، ہمارے بچے وہ بھی یہی کام کریں گے۔ ہم کو اپنی نسلوں کو، اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ بنانا ہے، ہم کو ایجوکیشن حاصل کرنا ہے، تاکہ ہم جب شکچھا حاصل کریں گے تو ہم سامنے والے کے پاس جب جائیں گے تو ہم اس کو انسانیت ہی کا پیغام دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ورنہ اگر کوئی انسان علم سے کورا ہے، شکچھا اس کو بالکل نہیں آتی، اس نے شکچھا بالکل حاصل نہیں کی، تو یاد رکھو کہ اس کے دل کے اندر کوئی بھی انسانیت باقی نہیں رہتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے۔ تو اس وجہ سے آپ تمام لوگ اپنے فیوچر پر دھیان دو، اپنے مستقبل پر دھیان دو، اور ضرور ایجوکیٹڈ بنو، ایجوکیشن حاصل کرو، تاکہ ان سب غلط حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ اگر ایجوکیٹڈ بنو گے تو ضرور انشاءاللہ پھر تم اپنے قلم سے اس ہندوستان کے مستقبل کو لکھتے ہوئے نظر آؤ گے، اس ہندوستان کو ترقی پر لے کر جاتے ہوئے نظر آؤ گے۔ ورنہ ان حرکتوں میں صرف دیش کا ماحول خراب ہوتا ہے، اس سے اور کچھ نہیں ہونے والا۔ تو آپ تمام حضرات اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور سنتے ہوئے جائیں کہ یہ سائٹ میں جو آپ فاطمہ اکیڈمی کا اسٹیکر دیکھ رہے ہیں، اس فاطمہ اکیڈمی کا آغاز کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ عید کے بعد میں 10 شوال مکرم سے اس میں اپنے طریقے سے پڑھائی شروع ہو جائے گی۔ آپ تمام حضرات اس فاطمہ اکیڈمی میں ضرور ڈونیشن کریں، تاکہ اس میں پڑھنے والی جو بچیاں ہیں تو وہ اپنے مستقبل کو، اپنے فیوچر کو اچھا کریں، اور وہ اپنے ایمان کو بچاتی ہوئی نظر آئیں، اپنے ایمان سے وہ پھرتی ہوئی نظر نہیں آئیں، کیونکہ اس وقت ماحول ایسا چل رہا ہے کہ بہت سی مسلم لڑکیاں مرتد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اپنے ایمان کو خراب کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو ہماری اور آپ ہی کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ان بچیوں کے مستقبل کے لیے تھوڑی فکر کریں، ان کے ہم ایمان کو بچائیں، ان کو مرتد ہونے سے بچائیں۔ تو اسی وجہ سے اس فاطمہ اکیڈمی کا آغاز کیا گیا ہے۔ تو آپ تمام حضرات اس فاطمہ اکیڈمی میں ڈونیٹ ضرور کریں، تاکہ آپ کا پیسہ اس میں لگے، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کچھ بچیوں کا ایمان بچ جائے، یا کسی ایک بچی بھی ایمان اس نے بچا لیا، مرتد ہونے سے بچ گئی، تو انشاءاللہ اس کا یہ عمل اگر اللہ تبارک و تعالی نے قبول کر لیا تو دونوں جہاں میں وہ مالا مال ہو جائے گا۔ تمام اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانیوں کو بھی دور کر دے گا، اور اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ تو آپ تمام حضرات اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں، اور اس فاطمہ اکیڈمی میں ڈونیٹ کرنا ہرگز نہ بولیں۔ جتنا بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق 100، 500، 1000 جتنا بھی آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں ضرور ڈونیٹ کریں، اور اس ویڈیو کو دوستوں احباب تک ضرور شیئر فرمائیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔